आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% की एडिशनल टैरिफ लगा ही दिया। उम्मीद ये किया जा रहा था कि भारत और यूएसए के बीच में ट्रेड डील को लेकर बहुत ही जल्दी एग्रीमेंट साइन होने वाला है, लेकिन काफी समय से ये अटका हुआ था। लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है दोस्तों कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड डील होने वाला नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहाँ पर एक्शंस लेना शुरू हो गए। यहाँ पर 27 तारीख से एक्शंस इंप्लीमेंट होंगी और आज के दिन से ही ये टैरिफ 50% हो जाएंगे और भारत पर ये इम्पोज किया जाएगा ये टैरिफ। इससे हमारे बहुत से सेक्टर्स को बहुत ही नुकसान होने वाला है या एडिशनल टैरिफ के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों विशेष करके एक्सपोर्ट हमारा जो है, यहाँ 50% जो इंडियंस होते हैं जो एक्सपोर्ट करते थे, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा थ्रेटेंस है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक नुकसानदायक होने वाला है। विशेष करके उन सेक्टरों में जहां पर गारमेंट्स हो गया, जेंट्स हो गया, ज्वेलरी हो गया, फुटवियर, स्पोर्टिंग गुड्स, ये जो है फर्नीचर्स, केमिकल्स, ये हमारे बहुत ज्यादा इन पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और यही है जो हमारे सेक्टर्स को बूम किया जा रहा था और यूएसए में हम बहुत ज्यादा बेच रहे थे। ये दोस्तों यहाँ पर भारत को नुकसान होने वाला है। यहाँ ब्राजील और चाइना के बाद भारत पर इतने % टैरिफ लगाए गए पूरी दुनिया में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई कंट्री है जो 50% से भी ज्यादा ऊपर की उनका टैरिफ लगा है, ब्राजील और चाइना। अब इसमें भारत भी इसमें शामिल हुआ है और ये जो है ये भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। और इसका लॉसेस की बात करते हैं दोस्तों एक्सपोर्टर्स के, यहाँ हमारे यहाँ सालाना जो है 55% की यहाँ पर लॉसेस देखने को मिलेगी। और इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पर हम जो सालाना जो उनके साथ प्रॉफिट में रहते थे, यूएसए के साथ 87 बिलियन करोड़ हमने प्रॉफिट करते थे, लेकिन यह आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है दोस्तों। और यहाँ पर सबसे ज्यादा किस क्षेत्रों में होने वाला है वो भी हम देखेंगे कि यहाँ पर एक्सपोर्टिंग करते हैं हम टेक्सटाइल, केमिकल्स, लेदर्स, इन चीजों पर हमें नुकसान होने वाले और इन क्षेत्रों में हमें तो 30 से 35% की हमें डिसएडवांटेज मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो टेक्सटाइल कंपनीज है, केमिकल्स कंपनी है, उनको नुकसान होने वाला है। और ये यूएसए ने एक अच्छे नव्स को पकड़ा है भारत के। और यहाँ पर ओवरऑल और हमारे इकोनॉमी की इम्पैक्ट पड़ेगा किस क्षेत्र में, ये हाई, माइक्रो, स्मॉल एंड द मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर में तो पड़ेगा साथ ही साथ यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट्स भी घट जाएगी। बहुत से नुकसान होने वाला है भारत के इन सेक्टरों में। और दोस्तों यहाँ पर जीडीपी की बात करते हैं, कितना % की हमें थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। 0.9% जीडीपी हमें एनुअली हमें डाउन करते हैं, मतलब इन सेक्टरों के थ्रू ही हमें डाउन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो है 36 से यहाँ पर 50 बिलियन करोड़ सालाना हमें यहाँ पर नुकसान होने वाला है हमारे इकोनॉमी को। और ये बहुत ही बड़ा एक झटका है भारत के लिए। और भारत क्या ये सब यूएसए कर रहा है तो क्या भारत छुप रहेगा? भारत क्या कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है? बिल्कुल, भारत ने भी यहाँ पर रिप्लाई देना शुरू कर दिया। इंडिया ने कहा है कि इंडिया कॉमर्शियल मिनिस्ट्री डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू बट रिक्वेस्ट फॉर द कमेंट्स। पहले तो देखता है, उसके बाद ये बोल रहा है कि हाउएवर एज द कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल स्पीकर on the conditions of the annuity said exporter hit by the tariff would receive financial assistance as be the encouraged to the diversify to the markets such as the China, Latin America and Middle East। देखिए, इससे भारत को समझ आया है कि यूएसए पर हम निर्भर नहीं कर सकते। हम कब तक हम उस पर डिपेंड रहेंगे? हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा अपने मार्केट्स को। इसलिए अफ्रीका हो गया, ये आप ग्राफ्स में देख सकते हो, इन क्षेत्रों में लैटिन अमेरिका, और यहाँ पर साथ साथ कुछ यूरोप के कुछ हिस्सों को भी हम हिट करेंगे। साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल एशिया में सबसे ज्यादा सऊदी अरबिया, दुबई, और इन क्षेत्रों में हम अपने डाइवर्सिफाई करेंगे मार्केट को। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक प्रॉफिटेबल रहेगा। और भारत ने ये तुरंत इस प्रकार, और पूरे 50 कंट्रीज का लिस्ट भारत ने बकायदा निकाला कि हम इन क्षेत्रों को हम हिट करेंगे या टारगेट करेंगे, हम यूएस पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो ये है दोस्तों, भारत ने भी यहाँ पर कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया। यहाँ भारत डायरेक्टली या फिर तुरंत ही ना सही, लेकिन भारत ने धीरे धीरे और बड़े ही सोच समझ कर यूएसए को जवाब दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं यूएसए को इस बात का फील हो रहा है कि हम इतने भी ज्यादा हम भारत को ज्यादा परेशान ना करे वो अपने स्वार्थ के चक्कर में। ये कहीं ना कहीं यूएसए अपने ही स्वार्थ के चक्कर में ये सब चीजें कर रहे हैं, क्योंकि ये यूक्रेन को मदद कर रहे हैं और भारत
रशिया से ऑयल परचेस करता है, तो वो भारत को रोकने के लिए फंडिंग ना करे भारत रशिया को, ताकि यूक्रेन वॉर रुक जाए। तो इसलिए ये भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनको नहीं पता, ये अपने आप को भारत को एक अच्छा अलाय बोलते हैं, लेकिन भारत यहीं पर उनसे दूर होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब होते जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, भारत ने भी यहाँ पर डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा हमें नुकसान तो झेलना पड़ेगा शुरुआत में। और सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पर डायमंड वाले कंपनीज या डायमंड्स हम जो यूएसए को सप्लाई करते थे, यहाँ बहुत ज्यादा हिट हो रहा है। यहाँ पर सूरत में बहुत बड़ा हमारा यहाँ पर प्रोडक्शन होता था और यूएसए को हम बेचते थे। यहाँ पर बहुत से मतलब 1 मिलियन के अराउंड ही लोग यहाँ पर बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक हिट करने वाला, आने वाले समय में थोड़ी इसको हम सोचेंगे, भारत और भी अच्छे कदम लेगा। तो यही सब है दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या समझते हैं अपने कमेंट्स बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।